राजा शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांग को राजगद्दी पर बिठा दिया गया। चित्रांग बाल अवस्था में ही कई राजाओं को पराजित कर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसी चित्रांग नाम का एक गंधर्व का राजा भी था। उसने जब यह देखा कि हस्तिनापुर का राजा चित्रांग अपने बल तथा पराक्रम से देवता, मनुष्य तथा आश्रमों को नीचा दिखा रहा है, तो उसने क्रोध में आकर हस्तिनापुर राज्य पर चढ़ाई कर दी। तब 3 वर्ष तक हस्तिनापुर के राजा चित्रांग और गंधर्व राज चित्ररथ के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान पर युद्ध चला था। गंधर्व राज चित्ररथ के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान पर युद्ध चला था। गंधर्व राज चित्ररथ गत एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ बड़ा माया भी था। इसी कारण उसके हाथों से हस्तिनापुर के राजा चित्रांग की मृत्यु हो गई थी। चित्रांग की मृत्यु के बाद सत्यवती के छोटे पुत्र विचित्रवीर्य का हस्तिनापुर की राजगद्दी पर अभिषेक किया गया। वीर्य भी अभी युवा नहीं हुए थे, बालक ही थे, इसलिए सत्यवती ने भीष्म को उनका रक्षक बना दिया था। विचित्रवीर्य बड़ा ही आज्ञाकारी बालक था, इसलिए भिक्षु की आज्ञानुसार अपने राज्य पर सफलतापूर्वक शासन करने लगे थे। कुछ समय बाद युवा हुए, तभी सत्यवती उनके विवाह के बारे में विचार करने लगे। तब लूट यह समाचार मिलता है कि काशी नरेश अपने 3 रानियों का स्वयंवर कर रहे हैं। तब बीच में अपनी माता सत्यवती से आज्ञा लेकर अकेले ही उस स्वयंवर में चले गए थे। काशी नरेश की पुत्रियों के स्वयंवर में अकेले चले जाना भीष्म की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी और साथ ही उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा भी की थी। इसी कारण स्वयंवर में उपस्थित सभी राजा उन पर हंसने लगे थे, जिसके कारण पछताने लगे थे, जिसके कारण भीष्म को बड़ा ही क्रोध आ गया था। इसलिए उन्होंने काशी नरेश व पुत्रियों को बलपूर्वक अपने घर पर बिठा लिया था और वहां उपस्थित सभी राज्यों से यह कहा था कि मैं अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी नरेश की एक पुत्री का रिश्ता मांगने आया था। तब तो तुमने मेरा उपहास किया है। अब तीनों पुत्रियों को बलपूर्वक ले जा रहा हूँ। यदि तुम सारे राजाओं मुझे रोक सको तो रोक लो। यह सुनकर सभी राजाओं ने मिलकर अपनी सेना के साथ अकेले भीष्म पर हल्ला बोल दिया, परंतु भीष्म ने अकेले ही सेना सहित परास्त कर दिया था और काशी नरेश की तीनों पुत्रियों का हरण कर के हस्तिनापुर सेना सहित परास्त कर दिया था और काशी नरेश की तीनों पुत्रियों का हरण करके हस्तिनापुर वापस चले आए थे। हस्तिनापुर आकर बीच में काशी नरेश की उन तीनों पुत्रियों जब अंबिका और अंबालिका को अपने भाई राजा विचित्रवीर्य को समर्पित कर दिया था, तब उस समय काशी नरेश की बड़ी पुत्री अम्बा ने भीष्म से कहा कि मैं पहले से ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी हूँ और इससे मेरे पिता की भी सहमति थी, इसलिए आप मेरे साथ धर्म के अनुसार न्याय कीजिए। अम्बा की यह बात सुनकर भीष्म ने सत्यवती और ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया और फिर अम्बा को इसके इच्छा अनुसार जाने की अनुमति दे दी। अम्बा जाने के बाद अंबिका और अंबालिका राजा विचित्रवीर्य के साथ शादी कर अंबिका और अंबालिका जैसी पत्नियों को पाने के बाद राजा विचित्रवीर्य बड़ा ही काम आ सकते हो, इसलिए वह विवाह के 7 वर्ष बाद शल्य रोग से पीड़ित हो गए। राजा विचित्र की बहुत चिकित्सा कराई गई, परंतु आश्वस्त नहीं हो पाए और उसी शहरों के कारण मृत्यु से प्राप्त हो गए। दोस्तों, देवी सत्यवती अपने पुत्र राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु से इस कारण बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि विचित्र विधि अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न किए बिना ही परलोकवासी हो गया था। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद सत्यवती ने भीष्म को अपने पास बुलाया था और उनसे कहा कि अभी हमारे वंश की रक्षा का भार तुम पर ही है, इसलिए तुम अपने भाई विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों से संतान उत्पन्न करके वंश की रक्षा करो और साथ ही राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करो। सत्यवती की आवाज सुनकर पितामह भीष्म
सन्न रह गए। माता, मैंने आपके विवाह के समय जो राजपद का त्याग कर सदा के लिए ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी, अपनी उसी प्रतिज्ञा को मैं कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। इसलिए ना तो मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ सकता हूँ और ना ही अपने भाई की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न कर सकता हूँ। देश में इस प्रकार उत्तर ताकत सत्यवती इस सोच में पड़ गई थी कि वह किस प्रकार अपने वंश की रक्षा करे। ऐसे में सत्यवती को महर्षि पराशर से उत्पन्न अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास जी की याद आ जाती है और वह बीच में से अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास के बारे में सब कुछ बताकर उनकी सहमति से अपने पुत्र व्यास की स्मरण करती है। महर्षि वेदव्यास जी बड़े ही तपस्वी ऋषि तथा पुण्य आत्मा योगी थे। इस कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण देवपान्य अथवा भगवान कहकर पुकारा जाता था। इस समय भगवान व्यास जी की माता सत्यवती ने उनका स्मरण किया था। उस समय भगवान व्यास जी हस्तिनापुर से इतनी दूरी पर थे कि वहां से हस्तिनापुर पहुंचने में एक घुड़सवार को 1 सप्ताह से अधिक समय लग सकता था, परंतु भगवान वेदव्यास जी अपनी अद्भुत तपोबल और योग बल के कारण अपनी माता सत्यवती के स्मरण करते ही उनके सामने उपस्थित हो गए थे। तभी सत्यवती ने अपने पुत्र भगवान वेदव्यास को आज्ञा देते हुए यह कहा था कि तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य निसंतान है, परलोक सिधार गया है, इसलिए तुम उसकी पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करके उसके वंश की रक्षा करो। भगवान वेदव्यास जी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माँ की आज्ञा को स्वीकार करते हुए यह बोले थे कि मैं इस कक्ष में बैठा हूँ। आप विचित्रवीर्य के दोनों पत्नियों से कहो कि वह निर्वस्त्र होकर कक्ष में आए और मेरे सामने से हंसती हुई चली जाए। अपने पुत्र की आवाज सुनकर देवी सत्यवती उस बाहर चली गई थी। वह भगवान वेदव्यास के आसन पर योग मुद्रा में विराजमान हो गए थे। जब भी सत्यवती ने विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से कहा कि वह कक्ष में बैठे भगवान वेदव्यास जी के सामने निर्वस्त्र होकर चली जाए, तो वह दोनों पहले तो इस कार्य के लिए राजी नहीं हुई थी, परंतु फिर वंश की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा करना स्वीकार कर लिया था और साथ ही अपनी एक दासी को भी निर्वस्त्र करवा कर साथ में ले गई थी। अब अंबिका और अंबालिका निर्वस्त्र होकर भगवान वेदव्यास जी के सामने प्रत्यक्ष रूप से चली गई थी। उस समय अंबालिका ने लज्जा के कारण अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी। इस कारण उससे गर्भ में एक नेत्रहीन बालक उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया था। इस धृतराष्ट्र के रूप में हंस नामक एक गंधर्व में जन्म लिया था। इसी प्रकार अंबालिका भगवान वेदव्यास के सामने आने पर भयभीत कांपती हुई पीली पड़ गई थी, जिसके कारण उनके गर्भ में से पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक पीले रंग का तथा पांडु रोग से ग्रसित था। इसी कारण इस बालक का नाम ही पांडु पड़ गया था। गंधर्व हंस के छोटे भाई ने ही पांडु के रूप में जन्म लिया था, परंतु अंबिका और अंबालिका ने अपनी इस राशि को निर्वस्त्र करके अपने साथ अपने सहयोग करने के लिए ले गई थी। वह दासी भी भगवान वेदव्यास जी के योग बल से गर्भवती हो गई थी, परंतु वह दासी बड़ी निर्भीक होकर भगवान वेदव्यास जी के योग बल से गर्भवती हुई। वह दासी निर्भक होकर भगवान वेदव्यास जी के सामने आई थी, इसलिए उस दासी के गर्भ से स्वयं भगवान धर्मराज ने पुत्र रूप में जन्म लिया था और उस बालक का नाम रखा गया था विदुर। हेलो दोस्तों, अंबिका के गर्भ से हंस नामक गंधर्व ने तथा अंबालिका के गर्भ से गंधर्व हंस के छोटे भाई ने पुत्र रूप में जन्म लिया था, परंतु उनकी राशि जो कि शुद्र थी, उसके कारण से स्वयं भगवान धर्मराज के पुत्र रूप में जन्म लेने का प्राचीन काल में मर्तव्य नाम की एक तपस्वी ब्राह्मण थे। वह अपने आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और साथ ही उन्होंने अपनी तपस्या पूरी होने तक पर मौन व्रत धारण कर रखा था। एक बार कुछ तक पेड़ के नीचे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और साथ ही उन्होंने अपनी तपस्या पूरी होने तक मौन व्रत धारण कर रखा था। एक बार कुछ लुटेरे बहुत सा धन लूट कर भाग रहे थे।
राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। लुटेरे सैनिकों से बचते हुए मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और उनके आश्रम में लूट के धन छिपाकर सैनिकों से बचने के लिए वहीं छिपकली गए थे। कुछ देर बाद उन डाकुओं को खोजते हुए राजा के सिपाही वहीं आए। सिपाहियों ने तेजी से उन डाकुओं के बारे में पूछा तो मौन व्रत में होने के कारण उन्होंने सिपाहियों को उत्तर नहीं दिया। तब उन्होंने सैनिकों ने मांडव जी के आश्रम की तलाशी लेनी शुरू कर दी। आश्रम की तलाशी लेने पर सैनिकों को सारा धन और डाकू दोनों ही मिल गए। इसलिए सिपाहियों ने डाकुओं के साथ मांडव्य जी को होगी पकड़ लिया और उन्हें अपने राजा के सामने उपस्थित किया और राजा ने सभी डाकुओं के साथ मांडव्य मुनि को भी सूली पर चढ़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को ऊपर कर दिया, परंतु कई दिन बीत जाने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। मांडव्य 19 होली पर लटके हुए एक दिन बहुत सदस्यों का स्मरण करते हुए रात्रि के समय कई ऋषि पक्षियों के रूप में धारण पास आते हुए सभी ऋषियों जब मांडव्य उनको सूली पर लटका हुआ देखे तो उन्होंने बड़ा दुख होता हुआ इससे पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों विरोध किया था जिसकी पूरी यह सजा मिली है। तो मांडव्य मुनि उन्हें पूरी बात बताते हुए कहते हैं कि यह मेरे ही किसी अपराध का फल है। पहरेदार जब यह देखते हैं कि ऋषि को सूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए परंतु यह अभी तक जीवित है तो वह यह खबर अपने राजा तक पहुंचा देते हैं। यह खबर सुन राजा को आभास हो जाता है कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस कारण वह जल्द से मांडव ऋषि को सूली से नीचे उतराकर उनके चरणों को पकड़कर माफी मांगने लगते हैं, याचना करने लगते हैं। मांडव्य मुनि राजा को क्षमा कर देते हैं परंतु बहुत उपाय करने पर भी मांडव्य मुनि के शरीर से शूल नहीं निकल सका। तब उस चूर्ण को बाहर से ही काट दिया गया था। तब मांडव्य मुनि ने अपने शरीर में गड़े हुए कुछ शूल के साथ ही अपनी तपस्या पूरी की और दुर्लभ आलोक प्राप्त कर लिए। मांडा अपनी जब इस मृत्यु लोक को त्याग कर परलोक में पहुंचे तब उन्होंने एक दिन धर्मराज की सभा में जाकर उनसे पूछा था कि मैंने अनजाने में भी ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ाने की सजा मिली थी और साथ ही अंत समय तक पालिका व शेख मेरे शरीर में धंसा रहा। तब धर्मराज में मांडव मुनि से कहा कि अपने बचपन में एक छोटे से पतंगे की पूंछ से सिंघाड़ा दी थी, इसी कारण आपको यह कष्ट भोगना पड़ा था। मुनि से कहा कि आपने बचपन में एक छोटे से पतंगे की पूंछ काट दी थी, इसी कारण आपको यह कष्ट भोगना पड़ा था। धर्मराज की बात को सुनकर वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधीन नहीं होता है क्योंकि उस अवस्था में उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता है। तुमने मुझे एक छोटे से अपराध का बहुत बड़ा दंड दिया है, इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा और आज से मैं संसार में कर्म फल किया अमर स्थापित करता हूँ कि 14 वर्ष की अवस्था तक किए गए कर्मों का मनुष्य को पाप नहीं लगेगा। मांडव्य मुनि के श्राप के कारण ही धर्मराज को शूद्र योनि में वृद्धों के रूप में जन्म लेना पड़ा था। दोस्तों, अंबिका से उत्पन्न हुए पुत्र धृतराष्ट्र जहां शारीरिक रूप से बड़ा ही बलवान था वहीं अंबालिका का पुत्र पांडु एक बहुत बड़ा धनुर्धर था और दासी पुत्र विदुर बड़ा ही धर्मज्ञ और विद्वान था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इस कारण पांडु को राजगद्दी पर बिठाने के बाद देवी सत्यवती ने अपने दोनों पुत्रों धृतराष्ट्र और पांडु के विवाह के विषय में भी विश्व से विचार विमर्श करने लगी थी। तभी उन्हें यह पता चला कि गंधार नरेश शुक्ल धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इस कारण पांडु को ही युवा होने पर हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। इसके आगे की वीडियो हम